नहीं सर जी, नहीं इक्विलिब्रियम के लिए बोल रहा हूँ मैंने फिर से बोला यहाँ पर इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ठीक है, मैंने हाँ, जो सही, लिखा है सही सही मैं उस पर बात कर रहा सही, हूँ सही। मैं जहाँ जो लिखा है उस पर बात कर रहा हूँ मैं एज होल बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर हाँ। मैंने लिखा है वहाँ पर की बात कर रहा हूँ केवल ठीक है ना। अब जैसे एल्जेब्रिक फॉर्मूला है वो कहता है कि केवल यहीं पर वो कहता है वी नो दैट y इक्वल्स टू c प्लस i ये तो है ये भी हम जानते हैं। दूसरा वो कहता है कि वी नो दैट एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू c प्लस i माने एक ही बार ऐसा हो सकता अदरवाइज नहीं इक्विलिब्रियम करेक्ट अदरवाइज नहीं ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है टेम्पररी वी नो दैट करेक्ट we know that only equilibrium only शब्द मैं अपने से लगा रहा हूँ जब we know that है तो only क्यों लगाना है we know that at the level of equilibrium करेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो देना है न्यूमेरिकल करवाने पर वो वही देना है। अदरवाइज बच्चा हमेशा इस चीज पर कंफ्यूज होता है कि जब इनने मुझे कंपोनेंट लिखवाए तो उनमें लिखवाया AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M वो बोलता है ये लिखवाया और वो बोलता है कि ये भी यही है ये भी यही है और बाद में बोलता है वो AD इक्वल्स टू C प्लस I। अब उसके लिए कंफ्यूजन हो गया जो प्रभाकर सर बोल रहे थे यही शायद आप बोल रहे थे ना इसी चीज की बात कर रहे थे आप सर वो तो सिंपलीफाइड पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो एकदम ये फोर्थ सेक्टर मॉडल की बात नहीं हो रही सर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ तो एक तो बात ये है कि ये ऐसा केवल कहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम लेवल पर ही होगा अदरवाइज क्या है AD इक्वल्स टू C प्लस टू सेक्टर इकोनॉमी में किस में तो टू सेक्टर ही दिया है और अगर G एंड I लगा रहा है तो अब इसे क्या पहले तो कितना ही था बताया तो पूरा ही है ठीक है नहीं बताया तो उसने पूरा है उसने इंप्लीमेंट टू सेक्टर पर किया है बताया तो पूरा है ये बाद में नहीं लगा है तो सर कल तो सिलेबस में इतना ही है उन्होंने कहा कि पढ़ते हैं तो पूरा है उन्होंने कहा है कि G जो है ये दो चीज करता है गवर्नमेंट क्या करती है या तो C करती है या अप्लाई करती है गवर्नमेंट क्या करती है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और I अपने में क्या है वो कहता है या तो सेविंग करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा ठीक है। तो यहाँ पर भी वो मिला करके फाइनली क्या बनाता है C प्लस है वो कहते हैं AD वो आई नहीं है सर X माइनस X माइनस जी वाले में सर आता है टैक्स और G सब्सिडी आता है X माइनस ब्रैकेट में लगाइए ब्रैकेट जो X है ये कंजम्पशन है जो M है वो इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट इंपोर्ट कंजम्पशन है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट हो गया ठीक है ना। फाइनली वो बोलता C प्लस I ही होता है इन चार चीजों का और शुरुआत से यही पढ़ता जाता है और जब इफेक्टिव डिमांड हो जाती है ये केवल और केवल कहाँ पर लगेगा इफेक्टिव डिमांड पर लगेगा केवल इफेक्टिव डिमांड करेक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड में क्या डिफरेंस होगा दोनों AD एंड इफेक्टिव डिमांड इज प्लेस वेयर AD इज इक्वल टू AS। हाँ ठीक है ना। बहुत सरल शब्दों में अगर हम डायग्राम बना लें वैसे तो टेबल बन गई इसकी और अगर हम डायग्राम बना लें तो ये है इफेक्टिव डिमांड ये है ठीक है ना। इफेक्टिव डिमांड ये है ना ये कंडीशन है और ना ही ये कंडीशन है ग्रेटर एंड लेस वाली कंडीशन है ये ऊपर नीचे वाली ग्रेटर एंड लेस की कंडीशन है ठीक है ना। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे